हेलो, राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई विश यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अभी इस मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट पर अपना वो आज का डेली टू डू लिस्ट शेयर कर दिया है कि आज का मेरे क्या क्या टारगेट्स बेनिफिट होगा उससे। तो आज बात करती हूँ। अगर मतलब बहुत सारे लोग मतलब बस सजेस्ट कर रहे थे कि मतलब कोई अगर मेरा एक सब्जेक्ट नहीं अच्छा है तो क्या मैं उसको स्किप कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको देखो, कुछ छोड़ना है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप अपने वीक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको, मतलब वीक सब्जेक्ट या आपका कोई टॉपिक वीक है, मैं सब्जेक्ट के लिए तो नहीं एग्री हूँ, बट अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उस अकॉर्डिंग 1-2 टॉपिक्स छोड़ सकते हो, बट पूरा सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते ही हैं जो जिनसे आप पहले फ़ैमिलियर हो चुके होगे, या अगर आपने पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा होगा, तो आपने थोड़ा बहुत तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही होगा। तो किसी पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 31 दिसंबर तक फटाफट अपने मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना। 8 और 9 डेज़, जो मतलब फर्स्ट जैन से लेकर 10th ऑफ दिसंबर तक या 9 ऑफ जैन तक जो भी आपके रिवीजन होंगे, डेज़ बचेंगे, उनमें हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस जो हमने पहले जीएस वगैरह, सीए वगैरह, ये भी जो भी टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिया हुआ है, फुल मॉक करेंगे। और टेस्ट देने छोटे-छोटे शॉर्ट-शॉर्ट मिनी टेस्ट नहीं होते जिसमें रीज़निंग के पर्टिकुलर अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, तो वो करेंगे। बाकी आज की मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है। जो-जो मैंने टॉपिक शेयर करे थे आपके साथ पोस्ट पर, वो मैंने कर लिए हैं। और मेरा सीए नवंबर का कंप्लीट हो गया लगभग। अब मैं अक्टूबर का उठाऊँगी। कल से मैं अक्टूबर का करूँगी। उसमें भी शायद 2 या 3 क्लासेस है मैम की, तो वो अपन कंप्लीट करेंगे। अच्छा पढ़ाती है मैम, और इसके अलावा इन्हीं के मतलब नगरीजा मैम के ही इन्हीं के चैनल पे, जैसे अगर आप कोई अलग से कोई टॉपिक करना चाहते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, तो मैम ने वो भी कराए हैं। तो सीरीज़ एक्सरसाइज़ होती हैं, एक्सरसाइज़ भी मैम ने कराया है, जीआई टैग्स कराए हैं मैम ने, तो आप वो सारे प्रेफ़र कर सकते हो। तो आज मेरे नवंबर के सारे कंप्लीट हो गए हैं सीए, बस अब उसके रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैंने जो 9th ऑफ दिसंबर को टेस्ट दिया था, तो मुझे उसका एनालिसिस करना था, तो मैंने स्टार्ट किया करना। रीज़निंग में मेरे सारे सही हैं, बट आपने वो टॉपिक देखे होंगे जिसमें पूछते, जैसे आज ही पहला दिन है, या 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो 30 जनवरी को, या अगस्त में इस दिन कौन-सा दिन, मतलब इस डेट को कौन-सा दिन होगा, ये वाले क्वेश्चंस। तो ये वाला मेरा स्किप हो गया था इसमें। बाकी 10 क्वेश्चंस थे तो उसमें 1 ही स्किप हो गया। 9 नंबर का मतलब 9 क्वेश्चन मेरे सही थे। और उसके बाद फिर आता है मैथ्स में। तो मैथ्स से उसमें थोड़ा डिफरेंट आया था, मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि एलसीएम एचसीएफ था। एलसीएम एचसीएफ में नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ नहीं था, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है वो पूछा था, तो वो ऐसा मतलब क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, तो वो था। और 1-2 क्वेश्चन, एक तो मेरी माइन्यूट से गलती हो गई कि उसमें वो पाइप और सिस्टर्न वाला होता है ना, तो उसमें 7.5 था, तो मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया कि इसमें क्या ही हो सकता है, तो उसमें गलती हो गई थोड़ी-सी। उसको 7.5 की जगह पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट 7.5 को अपन को उसको फ्रैक्शन में करना था। वो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। और 2 क्वेश्चन मुझे, एक शायद रुपीज़ वाला गलत हुआ है, रुपीज़ वाला नहीं किया था मैंने, और एक और क्वेश्चन था उसका टाइम एंड डिस्टेंस का, तो टाइम एंड डिस्टेंस तो अभी जाके मैंने कंप्लीट किया है। तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। बाकी मैंने टोटल अटेम्प्ट इसमें 6 नंबर का किया था। 6 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से 1 गलत हो गया। ये था मैथ्स का। इसके बाद आई थिंक कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर में मैंने अटेम्प्ट तो सारे किए थे, आई थिंक हाँ, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। इसमें से 4 गलत हो गए और 6 सही थे। 4 कौन-कौन से गलत हो गए? 4 एक वो नहीं, कोई भी अगर आप वर्ड में कोई भी कॉलम में कुछ भी लिखते हो, तो वो अपने आप कैसे सेंटर में आ जाता है? कैसे उसके लिए कौन-सी शॉर्ट की अप्लाई करते हैं? तो जस्टिफाई होता है कंट्रोल प्लस जे। ये मेरा गलत हो गया था। और वो मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो में मतलब किसकी प्रोग्रामिंग सबसे फास्ट होती है, उस हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये मैंने डिसेंडिंग में कर दिया, तो ये भी मेरा गलत हो गया था।
और 2 क्वेश्चन और थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। सीएसवी करके कुछ था, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट। वो मेरे को आता नहीं था और एक क्रोनोग्राफ़ी करके और ऑथेंटिकेशन करके क्वेश्चन्स था, वो भी मुझे नहीं आता था। बाकी इसके बाद जीएस में तो आपका हाल पता ही है क्या ही है मेरा। अब जीएस का भी मतलब बुरा ही हाल था, 3 करे थे जिसमें से 2 गलत हो गए और 1 ही अटेम्प्ट हो पाया था। जीएस का पूछिए नहीं, जीएस में तो बड़ी बाकी मैंने सारे एनालिसिस कर लिए हैं, बट अभी तक उसमें काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस वो अभी काफ़ी मेहनत भी करनी है और क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही है कि जीएस की क्या कंडीशन है। बाकी इंग्लिश में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 मैंने नहीं किए थे, ये मुझे नहीं आ रहे थे। थोड़ा कन्फ्यूज़न था कैसिंग करके क्या सब करके, एक वो नहीं हुआ था और एक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला नहीं हुआ था। मतलब उसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं था तो वो मैंने छोड़ दिया था। और इन इन बाकी जो मैंने 3 किए थे वो सही थे इंग्लिश में। और हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में 5 क्वेश्चन थे, 5 में से मैंने 4 अटेम्प्ट किए थे, फर्स्ट नहीं किया था। फर्स्ट में समझ नहीं आया था और लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, बाकी 3 मेरे क्वेश्चन सही थे। तो कह सकते हैं कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।